हेलो अंकल। तुम यहाँ क्या कर रही होती सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? अंकल एक्चुअली पता नहीं मुझ पे इतनी समझ है कि नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई, कोई नाराजगी नहीं है जिसे बैठकर बात करके। अगर तुम निर्मला के बारे में बात करने के लिए आई हो तो रहने दो। नहीं अंकल, मैं इस वक्त यहाँ पर सिर्फ श्रवण के बारे में बात करने आई हूँ। हर पल खुद से लड़ता रहता है, दूसरों पर तो क्या खुद तक पर भरोसा नहीं है उसे। जानते क्यों? क्योंकि 10 साल पहले उसका विश्वास टूट गया था। वो सब के लिए वो औरत जिम्मेदार है। अंकल पुरानी बातों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, आप प्लीज श्रवण को उसकी माँ वापस दे दीजिए। कान खोलकर सुन लो सुमन। अभी तक मैं तुम्हारी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम तिवारी जी के नाते हो, लेकिन अगर आज के बाद आइंदा तुमने उस औरत का नाम मेरे या श्रवण के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम श्रवण की दोस्त हो, दोस्त बनकर ही रहो। अब तुम जा सकती हो। मुझे भी प्यार करने का हक है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। पता नहीं क्यों इतने साल मैंने ये बात अपने मन में ही दबा के रखी, लेकिन शायद अच्छा हो। अब जब ये बात निकलेगी ना तो कमाल हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कितनी मोहब्बत दबा के रखी है मैंने। क्या कुछ कहने को, कितना कुछ करने को तड़पता रहा हूं मैं। श्रवण, श्रवण। जी बाबा, आया। जी बाबा। अरे बेटा, रियली सॉरी, मैं अचानक तुम पे ये जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए। वो पुत्र जी, भाई साहब तुझसे एक बहुत बड़े केस के बारे में। कौन सा केस? बैंगलोर में। वहां मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है, उसका केस है। बेटा प्रॉब्लम यह है कि पुष्कर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बिजी है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए। बोलिए ना पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम बैंगलोर चले जाओ और कैसे भी करके, कितना भी वक्त लगे, ये केस खत्म करके ही वापस आओ। लेकिन तुम्हें निकलना आज ही पड़ेगा। मैं कल सुबह चला जाऊं? नहीं, कल सुबह तक तो बहुत लेट हो जाएगा। शाम की मैंने वहां पे मीटिंग भी फिक्स कर दी है। निकलना तो तुम्हें आज ही पड़ेगा। मैं टिकट के लिए बोल देता हूँ, 2-3 घंटे बाद की जो भी फ्लाइट मिलती है उससे निकल जाओ। जाओ तुम। थैंक यू बेटा। देखा तुमने, आज उस औरत की वजह से मुझे अपने बेटे को एक बार फिर से झूठ बोलना पड़ा। थोड़ा रेस्ट करूंगा। अब मुझे जितना जल्दी हो सके निर्मला से मिलना होगा, श्रवण को यहाँ से दूर भेजने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए।
कुछ दिन और रुकती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। बस तिवारी जी, पहले ही आप सबको इतना परेशान कर चुकी हूँ। अरे निर्मला भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपका अपना ही घर है। जी, और फिर जल्दी आइएगा। और कम से कम 10-15 दिनों तक रुकिएगा। अब्बू, ये आपके लिए है। पेंट्स और ब्रशेस है। आज आपका ड्राइंग कंपटीशन है ना, उसके लिए। थैंक यू आंटी। वेलकम। वो लाल किला है ना, उसके मैदान में है कंपटीशन। जीत के आना, ओके? पक्का आंटी। मेरी कैब। अच्छा तिवारी जी, यहाँ आके ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। ये तुम्हारा ही तो घर है। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, और जब सुमन सब्जी मंडी से वापस आए उसे मेरा प्यार दीजिएगा। चलती हूँ। ठीक है। आंटी, आंटी, ऐसे कैसे जा सकते हो? चलिए चलिए मेरे साथ। मुझे जाना होगा। ऐसे भी काफी दिन हो गए हैं, और कोर्ट के जिस काम से आई थी वो भी पूरा हो गया। यहाँ रुक के नहीं, अभी भी एक काम बाकी है। श्रवण से मिलना है। उसे देख लिया, मेरे लिए बहुत है। आंटी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? श्रवण बहुत मिस करता है आपको। आपकी कमी उसे बहुत महसूस होती है। मैंने कल खुद देखा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। आप सुमन, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। आंटी, आपको पता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप कर रही हैं वो ठीक कर रही है? क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। श्रवण की बिल्कुल परवाह नहीं है आपको। अगर आपको श्रवण की परवाह होती है, इतना सा भी सोचा होता श्रवण के बारे में, या जरा सा भी प्यार करती है आप श्रवण से, तो आप उसे बिना मिले ऐसे कभी नहीं चाहते। ये झूठ है। मैं श्रवण से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, अगर ऐसा होता ना आंटी, तो आप उसे एक चूक के सहारे अपनी सारी जिंदगी नहीं जीने देती। आप उसे मिलती, उसे बात करती, उसे सच बताती। लेकिन मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करती। जीने दीजिए उसे गलतफहमी के साथ। आज कि अपना ऐसे चॉइस नहीं बदला। इस बार मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। बिना अपने दिल की बात कहे मैं नहीं जाऊंगा। अपनी किस्मत को भी मैं हमारे बीच नहीं आया। श्रवण की बिल्कुल परवाह नहीं है आपको। अगर आपको श्रवण की परवाह होती है, इतना सा भी सोचा होता श्रवण के बारे में, या जरा सा भी प्यार करते आप श्रवण से, तो आप उसे बिना मिले ऐसे कभी नहीं चाहते। श्रवण बहुत मिस करता है आपको। हर पल आपकी कमी महसूस होती है उसे। मैंने कल खुद देखा है, श्रवण बहुत प्यार करता है आपसे। श्रवण बेटा, तुम जरा अंदर जाके सुनो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और श्रवण की जरूरतें भी। आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? वकालत चल नहीं रही है, ऊपर से ये सारे खर्चे। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। तुम कोई जॉब नहीं कर सकते? गुड
मॉर्निंग श्रवण। गुड मॉर्निंग मॉम। श्रवण, आज अपनी मामा को गुड लक नहीं बोलोगे? आज आपकी मामा के ऑफिस का फर्स्ट डे है। गुड लक मॉम। लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, आप रोज मुझे ऐसे ही उठाओगे गुड मॉर्निंग बोल के। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्यों किसी और की वजह से दूर हूँ अपने श्रवण से? वो बेटा है मेरा, किस डर से खुद को रोक रही हूँ मैं। आंटी यार, हाँ, क्या हुआ, कुछ भूल गए थे? एक माँ का फर्ज जिसे पूरा करने मैं वापस आ रही हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों? सुमो, वो मैं बैंगलोर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, लेकिन जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना है? बोलो ना, क्या बताना है? वो मैं तुम्हें मिलके ही बताऊंगा। अच्छा, एक्चुअली मुझे भी तुमसे मिलना है। अब नहीं, इसी वक्त, राइट नाउ। किसी से मिलवाना है तुम्हें? किसी से मिलवाना है मुझे? किससे? वो भी मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। बस तुम जल्दी से आ जाओ। तुम घर पे ही हो ना? हाँ। आता हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। फ्लाइट पकड़नी है मुझे। ओके? तुम बस अभी के अभी आ जाओ। आता हूँ। बाय। बाय। हाय, तो मेरा काम ही आसान कर देता है। सुमन ने श्रवण को जरूर निर्मला से मिलाने के लिए बुलाया होगा। मुझे 100% गारंटी है मेरी। कहानी यही है, मार पे चौका। ये पढ़कर तुम सब समझ जाओगी। बस आज मैं जो मांगू इनकार मत करो। हाँ कहती, प्लीज दिल मत तोड़ना। आंटी, आप इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? आज देखना, सारी कड़वाहट, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है मुझे देख 100% मान जाएगा वो। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, क्योंकि डर के बाद मिलने वाली खुशी कुछ ज्यादा ही स्पेशल और स्वीट होती है। आ गया आपका बेटा। अंदर भी चलोगे? सुमो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? सुमो, सुनो, एक्चुअली वो मेरा मतलब कुछ कहना है मुझे भी। पहले फोन मैंने
किया था इसलिए कर रही हूँ। एक्चुअली कल रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। बार बार एक ही बात है जो दिमाग में आ रही है। मेरे भी। वो तुम्हारा कहना कि तुम्हारे दिल की कड़वाहट कभी नहीं निकल सकती, तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, मुझ पर भी नहीं। मैं बस उसे बदलना चाहती हूँ। मैं भी। और कैसे बदलना है ये मुझे पता है, शायद। मुझे भी। लेकिन श्रवण, आज मैं जो कुछ भी कहूँ या जो कुछ भी करूँ, प्लीज उसे बहुत शांत दिमाग से देखना और सुनना। आज मैं तुमसे तुम्हारी माँ की बात करना चाहती हूँ, निर्मला आंटी की। देखो श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें बहुत मिस करते हो, आज भी बहुत प्यार करते हो उनसे। बस एक गलतफहमी है जिसकी वजह से ना तो सिर्फ तुम उनसे नफरत करते हो बल्कि तुम उनसे दूर भी हो। मैं बस वही गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार वो गलतफहमी दूर हो गई तो तुम्हारे दिल में उनसे नफरत नहीं प्यार होगा और उनकी इज्जत तुम्हारी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जानती क्यों उनके बारे में? उन्होंने जो किया मेरे साथ, मेरे पापा के साथ, क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? और किस प्यार, किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? निर्मला ऊंचा के लिए मेरे दिल में नफरत थी, नफरत है और हमेशा रहेगी। श्रवण, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वही नजर आ रहा है जो तुम्हें दिखाया गया है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम इस बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। जानती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो सब जानो, वो सब समझो। कुछ नहीं जानना मुझे, कुछ नहीं समझना। I just hate him, okay? नफरत करता हूँ मैं उससे। तुम यही बात उनसे उनके मुंह पर कह सकते हो। बोलो ना श्रवण, है हिम्मत, कह सकते हो ये सब उनके सामने। हाँ, कैसे? चलिए आंटी, आंटी चलिए, चलिए।
दिस मंथ ये होगी मेरी फर्स्ट और मैं आपको ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव। प्रॉमिस। प्रॉमिस। श्रवण! मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा, जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। पापा वो Shut up! Just shut up! क्या नहीं किया मैंने तुम्हें आज तक? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम नहीं। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, मेरे प्यार में। तुम ये भी भूल गए कि इस औरत ने हमारे साथ क्या किया था? तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हमारे हंसते खेलते परिवार के साथ। और तुम इससे मिलने के लिए यहां चले आए। नहीं, क्या तुमको विश्वास नहीं था क्या मुझ पर? क्या ये देखना चाहते थे कि कहीं मैंने तुम्हारी मां के बारे में तुम्हें झूठ तो नहीं बोला? ये देखना चाहते थे कि कहीं मैंने तुम्हें जानबूझ के तुम्हारी मां से दूर तो नहीं रखा? बोलो, बताओ मुझे। पापा आप जैसे सोच रहे हो सब बिल्कुल। अरे अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, मुझे बताओ। यहां खड़े होकर तुम कर क्या रहे हो? इस औरत को अपने गले से लगाकर क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। ये लगती क्या है तुम्हारी? बोलो, बताओ मुझे। अंकल, वो श्रवण को एक्चुअली तुम कुछ मत बोलना। मेरे और श्रवण के बीच में एक शब्द मत बोलना। मना किया था मैंने तुम्हें, मना किया था, लेकिन तुम नहीं मानी। ये तुमने ठीक नहीं किया सुमन। पापा आपने क्या बताया था इसे? मुझे सच में नहीं पता था कि ये यहाँ पे है। तुम्हें क्या पता था, क्या पता नहीं था, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज मुझे एक बात पता चल गई श्रवण, तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं। पापा Don't call me Papa. Don't. पापा पापा चाची आप क्यों किया ये? क्यों किया ये? जब तुम जाती हो मेरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते तो क्यों किया ये तमाशा? किसने बोला तुमसे ये सब करने को? अरे अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा तो मत करो। आज तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे गलत समझा। मेरे और पापा के बीच में दूरियां पैदा कर दी तुमने। इसने कहा था तुमसे ये बेवकूफी करने को। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी जगह और कोई होता ना। अरे इस दुनिया में पापा ही तो है जो मेरे अपने हैं। वो ही तो है जो हर हाल में मेरे साथ रहे। और आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे गलत समझा। हम दुख दिया मैंने अपने पापा को आज। किसके लिए? इनके लिए? ऐसी मतलबी और धोखेबाज औरत के लिए? देखो, नहीं, क्या सोचा तुम कि तुम मुझे इनसे मिल पाओगी और मैं सब भूल जाऊंगा? भूल जाऊंगा कैसे ये एक पल में मुझे और मेरे पापा को छोड़ के चली गई? भूल जाऊंगा कैसे इन्होंने मेरा बचपन, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली? और तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत फिक्र है मेरी? तो पूछो इनसे कहाँ थी ये जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? पूछो इनसे कि मुझे और मेरे पापा को क्यों छोड़ के चली गई और किसके लिए? पूछो इनसे कि इन्हें 10 साल में एक बार भी मेरी याद क्यों नहीं आई?
चाहती क्या है आप? 10 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको खुशी नहीं मिली क्या जो वापस आ गई? Anyway, congratulations. पिछली बार तो आप मेरे पापा मुझसे छीन नहीं पाई थी ना, इस बार तो आपने वो भी कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसी सेल्फिश, मतलबी और खुदगर्ज औरत नहीं देखी जो अपने मतलब। थोड़ी तमीज रखो। मुझे तुमसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रिस्पेक्ट उन्हें दिया जाता है जो रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं। श्रवण, इतने कड़वे शब्द मत बोलो कि बाद में तुम्हें इन्हीं पर पछतावा हो। कुछ नहीं पछताऊंगा मैं। नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ से सच जाने बिना नहीं जाने दूंगी। कौन सा सच? वही सच जो इतने सालों से तुमसे छिपाया गया है। कौन सा सच और किसने छुपाया है? तुम्हारे पापा ने। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला है? नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पापा का प्यार मेरे लिए झूठ है? तुम बोलो ना, जवाब दो। कहना क्या चाहती हो कि मेरे पापा झूठे हैं? श्रवण देखो, आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा लगे, पर प्लीज बात को समझो। हर बात के दो पहलू होते हैं और बिना दोनों को जाने तुम इनसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? तुम उनसे नफरत नहीं करते श्रवण, वरना बार बार तुम हर बात पर अपनी माँ को याद क्यों करते? आज भी तुम्हें उनकी बनाई हुई दाल का स्वाद क्यों याद है? क्यों? Shut up! खबरदार, तुम मेरे पापा के अगेंस्ट एक शब्द भी बोला तो आज तुमने सारी हदें पार कर दी, सुबह सारी हदें। फिर से धोखा दिया तुमने मुझे, फिर से। नफरत है मुझे, नफरत है मुझे अपनी यादों से जो कभी कभी मुझे भटका देती है। नफरत है मुझे उस दाल से, उस दाल को बनाने वाले से। नफरत है मुझे उस जगह से जहां वो दाल बनती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो जगह, वो किचन बंद करवा दूं। और आज इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुमसे। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है। आज तक जैसे निर्मला आहूजा मेरे लिए कोई नहीं थी, वैसे ही आज के बाद तुम भी कोई नहीं हो मेरे लिए। नथिंग। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू। विश्वास नहीं था मुझ पर? क्या ये देखना चाहते थे कि कहीं मैंने तुम्हारी मां के बारे में तुम्हें झूठ तो नहीं बोला? पुष्कर, पापा ऑफिस में? नहीं भैया, वो तो काफी देर पहले बाहर गए थे। अभी तक क्या हुआ भैया? I'll just be back. पापा, 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 माधव जी, आपने पापा को देखा है? साहब तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए। भैया, पापा, 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 भैया बात क्या है? पापा, दादाजी, दादाजी, आपने कहीं पापा को देखा है? नहीं पुत्र, क्या क्या हुआ? क्या तू इतना घबराया हो क्यों है? क्या भैया, बड़े पापा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। बात क्या है? चाची,
चाची आपको तो पता होगा पापा कहाँ पर है, आप दोनों तो साथ निकले थे वहां से। क्या बताऊं पुत्र जी, भाई साहब बहुत अपसेट है ये सब कुछ देखकर। कुछ तो कहा होगा उन्होंने कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला पूरे रास्ते उन्होंने, बस घर के बाहर मुझे ड्रॉप कर दिया, फिर गाड़ी लेकर चले गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, इन हालात में गाड़ी चलाना, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो। चाची प्लीज याद कीजिए, कुछ तो कहा होगा उन्होंने कि वो कहाँ जा रहे हैं। जरा बात नहीं करी उन्होंने, बस सारे रास्ते रो रहे थे बेचारे। और क्या हुआ क्या है, किस बात को लेके अपसेट थे भाई साहब? कहाँ गए थे तुम लोग, क्या बात क्या है? भैया बताओ तो कि क्या हुआ क्या है मम्मा? ओए पलिए लोग के बता तो बात क्या है? मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद। क्यों सुनो, क्यों किया ये सब? श्रवण प्लीज फोन उठाओ, पिक अप द फोन। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज फोन उठाओ, मैं सिर्फ तुम्हें खुशी देना चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारी नफरत मिलेगी। मुझे भी तुमसे मिलना है, अब भी इसी वक्त राइट नाउ। किससे मिलवाना है तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा, जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैं जानती हूँ श्रवण, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, से समझाओ। सिर्फ तुम्हें इस दर्द से निकालना चाहती थी, तुम्हारे अतीत की उस कड़वाहट को दूर करना चाहती थी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? एक्चुअली वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कहीं वो हमारे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है श्रवण? जब मुझे लगा कि अब हम एक दूसरे के साथ होंगे, तुमने मुझे दूर कर दिया सुनो। हमेशा हमेशा। नहीं जैन साहब, सब ठीक है। मुझे लगा कि सर आपके पास आए होंगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है जी। नमस्ते।
कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। क्लब में गए, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में भी देखा, उनके सारे दोस्तों से बात की, गोल्फ कोर्स भी गए थे, कहीं नहीं मिले। भैया आप प्लीज टेंस मत हो, बड़े पापा आ जाएंगे। भैया एवरीथिंग्स गोइंग टू बी फाइन। बड़े पापा सर भाई साहब कहाँ थे आप? भाई साहब आपको पता हम लोग कितने परेशान थे। मैंने और वरुण ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऊपर से आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आप ठीक तो है? कुछ मत बोलो श्रावण। क्योंकि तुम जो बोलना चाहते हो वो मैं सुबह देख चुका हूं अपनी आंखों से। शर्म आ रही है अपने ऊपर। महसूस कर रहा हूं मैं अपने अंदर। पापा ऐसे पापा मत बोला। पापा बोलने का वक्त तुम खो चुके हो। और किसके लिए? उस औरत के लिए जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। उस औरत के लिए जिसने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब बर्बाद कर दिया। चलो अच्छा है, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानने लगे हो। अच्छा, जो ठीक लगता है करो। पापा ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं जानता हूँ कि आपने सुबह जो देखा उससे आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो जानता तक नहीं था कि निर्मला मुझे तिवारी किला में है। और अगर मैं जानता तो आई स्वेयर मैं वहां नहीं जाता। तो वहां सुमो से मिलने गया था। पापा आप ही कहते हैं ना कि आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, तो आपने जो देखा वो आधा सच ही था। ये सच है कि इतने सालों के बाद उन्हें अचानक देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। जब उन्होंने मुझे गले लगाया मैंने रोक नहीं पाया। But that's it. मैंने तो उनसे बात तक नहीं की पापा। और अगर आप वहां नहीं आते ना तो मैं सुमो को वही सुनाता जो मैंने अभी सुना है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ट्रस्ट मी। मैं आपका बेटा हूं, रामनाथ मल्होत्रा का बेटा हूं। सपने में भी आपका सर शर्म से नहीं झुका सकता मैं। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ एक सच है और वो है आप। और कुछ मायने नहीं रखता बेटा। सच कह रहे हो तुम? कभी झूठ बोला मैंने आपसे? बात बताओ, तुम तो बैंगलोर के लिए निकले थे ना, फिर तिवारी किला कैसे? वो भाई साहब ये बैंगलोर के लिए ही निकला था, फिर उस सुमन ने इसे फोन करके अपने घर बुला लिया, है ना पुत्र?
करने के बावजूद उसने निर्मला को तुमसे मिलवाने की कोशिश की। अगर वो तिवारी जी की नातिन नहीं होती तो अगर वो तिवारी जी की पापा आप ठीक तो है? ठीक हो गए पापा, आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। निर्मला आहूजा से मिलना तो दूर, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। इनमें सब कुछ आप ही हो पापा, आपसे बढ़कर कोई नहीं। हमारे बीच ना कभी कोई आया है और ना ही कभी कोई आएगा। ओके?